देविका के माता पिता ने देविका के लिए भी एक रिश्ता पसंद कर लिया था। लड़के 3 भाई थे। एक बड़ा भाई जिसकी शादी हो चुकी थी, एक लड़का स्वयं और एक छोटा भाई और उसके माता पिता। लड़का शहर में रहकर एक छोटी सरकारी नौकरी करता था। गांव में उसके माता पिता, उसके भाई भाभी रहते थे। उसका छोटा भाई भी अधिकतर गांव में ही रहता था। देविका के माता पिता को यह रिश्ता ठीक लगा। ऊपर से लड़का सरकारी नौकरी है, यह सोचकर इनकार करने की कोई गुंजाइश तो बची ही नहीं थी। इसलिए उसके माता पिता ने यह रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ ही समय में शुभ मुहूर्त के हिसाब से देविका का उस लड़के के साथ विवाह हो गया। अपनी शादी को लेकर देविका के मन में हर लड़की की तरह ढेरों सपने, ढेरी उम्मीदें थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि अपनी शादी की पहली रात ही उसके सपनों पर पानी फिर जाएगा। अपनी शादी की पहली रात ही उसका पति शराब पीकर लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आया। देविका बेसब्री से जहां अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, वहीं शराब के नशे में लड़खड़ाते आते हुए अपने पति को देखकर वह काफ़ी हैरान रह गई। वह जल्दी से उठकर उसको संभालने वाली थी। उससे पहले ही उसका पति शराब के नशे में बड़बड़ाते हुए लड़खड़ाकर नीचे गिर गया और कुछ ही देर में नीचे ही गहरी नींद में सो गया। देविका ने जल्दी से उठकर उसे उठाकर सहारा देकर पलंग पर लिटाया और उसके जूते खोलकर एक तरफ रखे। देविका वहीं पलंग के पास नीचे जमीन पर बैठी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पहली रात ही यह सब कुछ देखना पड़ेगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे सपनों, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया हो। वह सारी रात रोती रही। सुबह उठकर उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और कमरे से बाहर आ गई। देविका के पिता ने अपनी हैसियत अनुसार काफ़ी दान दहेज दिया था, जिसकी वजह से उसके ससुराल वाले भी देविका के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। देविका घर के काम करते हुए बीती रात के बारे में सोचकर बहुत ही दुखी थी, लेकिन उस दिनों से उसकी सास नई दुल्हन होने की वजह से ज़्यादा काम नहीं करने दे रही थी। वहीं देविका ने महसूस किया कि पहले दिन ही उसकी जेठानी उससे काफ़ी कटी कटी थी। वह उससे ठीक से बात तक नहीं कर रही थी, लेकिन देविका को इन सबसे ज़्यादा टेंशन अपने पति को लेकर हो रही थी। वह सोच रही थी अगर ऐसा ही रहा तो उसका गुजारा कैसे होगा, कैसे उसकी ज़िंदगी बीतेगी। वह अभी यही सोच रही थी कि उसकी सास ने उससे कहा कि बहू, जल्दी से जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए गांव की औरतें आने वाली हैं। यह सुनकर देविका अपने कमरे में आई। जैसे ही वह अपने कमरे में आई तो देखा कि उसका पति जाग चुका था और वह अपने कमरे में नहीं था। फिर देविका तैयार होकर कमरे से बाहर जाने वाली थी, उससे पहले ही उसका पति वहां पर आ गया। वह एकटक देविका को देखने लगा। तब देविका बोली, रास्ता छोड़िए, जाने दीजिए मुझे। यह सुनकर उसका पति हाथ पकड़कर देविका को बेड पर बिठाते हुए उसके पास बैठते हुए बोला, देविका, मुझे पता है कि कल रात की बात को लेकर तुम बहुत टेंशन में हो, लेकिन देविका माफ़ करना, कल रात मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती मुझे कुछ ज़्यादा ही पिला दी थी। इसकी वजह से मुझे कुछ होश ही नहीं रहा, वरना मैं इतनी नहीं पीता। हाँ देविका, कभी कभी थोड़ी बहुत ज़रूर पी लेता हूँ। यह सुनकर देविका बोली, आप पढ़े लिखे हो, सरकारी नौकरी करते हो, अगर ऐसे ही आप शराब पिएंगे तो क्या यह अच्छा लगेगा। यह सुनकर देविका का पति, जिसका नाम पुनीत था, देविका का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे माफ़ करना देविका, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा, कसम से। और वैसे भी जिसके पास इतनी सुंदर बीवी हो, वह भला शराब जैसी घटिया चीज़ों को अपना मुँह क्यों लगाएगा। देविका को भी अपने पति की बातों पर विश्वास हो गया। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोली, चलो ठीक है, पहली बार गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है। यह सुनकर उसका पति मुस्कुराते हुए बोला, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे और पता था कि तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगी। मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें ठेस पहुँचे। यह सुनकर देविका बोली,
ठीक है, लेकिन अब मुझे जाना है, गांव की कुछ औरतें आने वाली हैं। यह सुनकर उसका पति बोला, ठीक है, अभी तो जाओ, मैं भी नहीं रोकूंगा। यह सुनकर देविका मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गई। अब उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था वह सब कुछ शांत हो चुका था। उसे ऐसा लगा कि उसके पति को शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका है और पहली बार गलती किससे नहीं हो जाती। हो सकता है पुनीत जो कह रहा है वह ठीक है, उसके यार दोस्तों ने ज़बरदस्ती ही उसको कुछ ज़्यादा ही शराब पिला दी हो। लेकिन जो भी हो, हुआ वह ठीक नहीं हुआ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ ना हो, बस मैं तो यही चाहती हूँ। यह सोचते हुए देविका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बाहर आकर अपनी सास की बताई गई जगह पर घूंघट करके बैठ गई। कुछ ही देर में गांव की औरतों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। गांव की औरतें देविका को देखकर उसके रूप की तारीफ करती हुई नहीं थक रही थीं। वहीं कुछ औरतें ऐसी थीं जो देविका के रूप में जरूर कमी निकाल रही थीं। कह रही थी, अरे यह भी भला कोई सुंदर है, पता नहीं क्या देखा है इन लोगों ने जो इससे विवाह कर लिया। कोई अच्छी तो कोई बुरी बातें कर रही थी। देविका को नेक के तौर पर गांव की औरतों ने रुपए भी दिए थे, लेकिन गांव की औरतों का देविका पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो अपने और अपने पति के आने वाले जीवन को लेकर खुश हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। उसे जैसा पति चाहिए था वह पुनीत के रूप में उसे मिल गया है। यह सब सोचकर बहुत खुश हो रही थी। बड़े ही अरमानों के साथ देविका ने अपने पति पुनीत के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। पुनीत को पति रूप में पाकर देविका को ऐसा लगा कि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। वह उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपनी शादी के मात्र 6 महीनों के अंदर अपने सारे अरमान टूटते नजर आए। शादी के 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक चला था। उसका पति पुनीत भी महीने में 1-2 दिन के लिए गांव आ जाया करता था। पुनीत का कहना था कि उसके सरकारी नौकरी में वेतन बहुत कम है, जिससे अगर वह उसे साथ शहर ले जाएगा तो शहर में उनका ठीक से गुजारा नहीं हो पाएगा। देविका काफ़ी समझदार थी। वह अपने पति की परिस्थिति को अच्छी तरह समझती थी। वह जानती थी कि शहर में कितने खर्चे होते हैं, इसलिए उसे गांव में रहने में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वह तो एक भरे पूरे परिवार में रहना ही पसंद करती थी। लेकिन धीरे धीरे देविका ने महसूस किया कि उसके पति की उसकी तरफ बेरुखी बढ़ती ही जा रही है, जिसका एक कारण है उसके ससुराल वालों द्वारा देविका के खिलाफ उसके पति को भड़काना। देविका की जेठानी तो देविका को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह देविका की सुंदरता को, उसकी पढ़ाई लिखाई को देखकर उससे जलती थी। वहीं देविका की जेठानी का देविका से जलने का एक और कारण था। वह था कि देविका के जेठ जी की शुरू से ही देविका पर गंदी नज़र थी। देविका के ससुराल में औरतों को अपने से रिश्ते और उम्र में बड़े मर्दों जैसे जेठ जी, ससुर जी आदि से घूंघट करने की परंपरा थी। देविका भी अपनी सास और जेठानी की तरह घूंघट करती, लेकिन देविका महसूस करती थी उसके जेठ जी रिश्ते में उसके जेठ जी होने पर भी हमेशा किसी न किसी बात में देविका के आसपास रहने की कोशिश करते थे। देविका को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वही देविका की जेठानी यह देखकर सोचती थी कि देविका उससे उसका पति छीनना चाहती है। देविका की जेठानी जब भी अपने पति से इस बारे में बात करती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाते। इसलिए देविका की जेठानी को अपने पति से ज़्यादा देविका में गलती नजर आती। इसलिए वह देविका से और ज़्यादा जलने लगी थी। वह अपनी सास से नमक मिर्च लगाकर देविका के बारे में शिकायत करती, घर का कोई काम जानबूझकर बिगाड़ देती और फिर सारा इल्ज़ाम देविका पर लगा देती। देविका जब भी अपने हक में कुछ कहने की कोशिश करती तो उसे यह कहकर चुप करवा दिया जाता कि इस घर में बड़ों के सामने जुबान चलाने की किसी को इजाज़त नहीं है।
देविका सब कुछ सहन करके जहर का घूंट पीकर रह जाती। देविका की जेठानी अपनी सास को भड़काती रहती कि माँ जी देखिए, पहले तो हमारे घर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था, लेकिन जब से यह तुम्हारी बहू आई है तब से हमारे घर के आगे गांव के मर्दों का मेला लगा रहता है। यह सुनकर देविका को दुख तो बहुत होता, लेकिन वह जानती थी उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि सही बात यह थी कि देविका का देवर शहर में पढ़ने के बजाय गांव में अधिक रहता था, इसलिए वह आवारा लड़कों के साथ कभी ऑनलाइन वीडियो गेम खेलता तो कभी उनके साथ ताश की 3 पत्ती का खेल अपने घर के आगे बैठकर खेलता, कभी उनके साथ गप्पे लड़ाता रहता। उसकी वजह से घर के आगे भीड़ लगी रहती थी। जबकि देविका की जेठानी सारा इल्ज़ाम देविका के ऊपर डाल देती थी। इस बारे में जब भी देविका अपने पति से कुछ बात करने की कोशिश करती तो उसका पति उसे डांट कर चुप करवा देता था। कहता था, तुम जैसी औरतों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मुझे अपने घर वालों के खिलाफ भड़काकर उनसे दूर करना चाहती हो। मेरे घर वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है और तुम क्या चाहती हो कि मैं उनके खिलाफ हो जाऊं। अपने पति की ऐसी जली कटी बातें सुनकर देविका चुप रहने में ही भलाई समझती थी। वहीं देविका के सास ससुर को लगने लगा था कि देविका एक तेज तर्रार और चालाक है। वह पढ़ी लिखी है, इसलिए वह कुछ ही समय में कहीं उनके बेटे को उनसे अलग ना कर दे। अगर देविका ने अपने पति को बहलाकर कुछ लाकर उनसे दूर कर दिया तो उनके घर का गुजारा कैसे चलेगा, क्योंकि घर का अधिकतर गुजारा पुनीत के वेतन से ही चलता था। इसलिए वे चाहते थे कि पुनीत और देविका के बीच इतनी खटास पैदा कर दें कि कभी देविका पुनीत को उनसे दूर ही ना कर सके। वहीं गांव की कुछ औरतें जिनका काम ही उस घर में चुगली करना और दूसरे घर में लड़ाई की आग लगाना था, देविका की सास के पास बैठकर उससे मीठी मीठी बातें करके उसे भड़काने की कोशिश करती। कहती कि आजकल की पढ़ी लिखी बहुओं का कोई भरोसा नहीं है। कुछ ही समय में वे अपने पति को अपने जाल में फंसाकर हमेशा के लिए दूर कर देती हैं। और तुम्हारी बहू तो देखने में भी सुंदर है, साथ में पढ़ी लिखी है। ऐसे में देखना भी कुछ ही समय में वह तुमसे तुम्हारा बेटा पुनीत दूर कर देगी। गांव की औरतों की बात सुनकर देविका की सास भी यही सोचने लगती कि देविका उनसे उनका बेटा हमेशा के लिए दूर कर देगी। इसलिए वह देविका की हर बात को नमक मिर्च लगाकर पुनीत को सुनाती थी। पुनीत को भी वही अपने घर वालों की बात सच लगती है। कभी वह देविका की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करता और फ़ोन पर भी देविका से उल्टी सीधी बातें करता। यहाँ तक कि जब वह गांव आता तो देविका से ठीक से बातें करने की बजाय उसके साथ मारपीट करता। देविका जहाँ पहले उसके आने का बेसब्री से इंतज़ार करती थी, वहीं अब देविका उसके गांव आने के नाम से ही डरने लगी थी। उसे डर लगता कि उसका पति पता नहीं अब किस बात को लेकर उसके साथ मारपीट कर दे। वह हमेशा एक डर के साए में जीती रहती। रात को भी कभी कभी डर कर नींद में से उठ जाती। जब पहले उसका पति 2 दिन के लिए गांव रुकता तो वे 2 दिन देविका के लिए 2 पल की तरह होते थे, जो पता नहीं कब गुजर जाते थे। वहीं अब वे 2 दिन जब उसका पति गांव आता था, देविका के लिए 2 सालों के बराबर थे। उसे हमेशा एक डर सताता रहता था कि पता नहीं अब यह 2 दिन उसके कैसे दर्द से गुजरेंगे। उसका पति पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसके साथ जानवरों की तरह सलूक करता, बेरहमी से मारपीट करता था। देविका पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन वह अब एक पिंजरे में कैद होकर रह गई थी। जब भी वह अपने घर वालों से इस बारे में कुछ कहती तो उसके घर वाले उसे यह कहकर चुप करवा देते कि किस घर में छोटी मोटी बातें नहीं होती रहती। अरे अगर घर में बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो होती ही है। अगर इस तरह छोटी मोटी बातों पर रिश्तों में दखल अंदाजी की जाए तो वह अच्छा नहीं रहता। और तुम भी अपने ससुराल में सहन करना सीखो। औरत हो, औरत की तरह रहना सीखो। तुम ही अपना ज़्यादा दिमाग लगाती होगी, वरना तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। अपने घर वालों की यह बातें सुनकर देविका को बहुत गुस्सा आता।
वह सोचती उसके खुद के माता पिता ही उसे नहीं समझते हैं। जब भी देविका अपनी माँ से के अपने पति द्वारा मारपीट करने का जिक्र करती तो उसकी माँ कहती, देविका गुस्से में अगर पति हाथ उठा देता है तो क्या हुआ? अगर पति हमसे जितना प्रेम करता है उतना हमारे ऊपर गुस्सा भी कर सकता है तो इसमें गलत क्या है? और देख देविका, तू ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाया कर। तेरी छोटी 2 बहनों की भी शादी करनी है। तुम्हारे भैया का भी अभी रिश्ता हुआ है। अगर वे लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? यह हमारे परिवार की इज्जत का ख्याल है, साथ में ही तुम्हारे ससुराल की इज्जत का ख्याल है। एक बात कान खोल के सुन ले कि चाहे जो हो जाए, लेकिन किसी भी परिवार की इज्जत पर तुम्हारी वजह से कोई आंच नहीं आनी चाहिए, समझी तुम? यह सब को सुनकर देविका चुप रह जाती, क्योंकि वह चाहती थी कि चाहे उसके माता पिता उसकी हर बात में उसका सहयोग ना दें, लेकिन वह तो उसके माता पिता ही अगर उसकी वजह से उन्हें कुछ भी ठेस पहुँचेगी तो यह उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए देविका जहर का घूंट पीकर रह जाती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे सबका व्यवहार देविका की तरफ से रूखा होता जा रहा था। इस तरह शादी को 1 साल हो गया। एक दिन देविका की तबीयत अचानक खराब हो गई। तभी उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर देविका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।